नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं हूं रोहितास और आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर के आया हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेहत के खिलते रंग आशा के संग संग और नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इंसेंटिव, यानी आशा वर्कर को उनके कार्य के बदले कुछ उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। तो वो इंसेंटिव कितना मिलता है, कौन कौन से कार्य का कितना पैसा मिलेगा, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। यदि आप आशा वर्कर हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो भी कार्मिक आशा वर्क को देखते हैं, आशा वर्क को वेरीफाई करते हैं, चाहे वो एएनएम है, सुपरवाइजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या आशा वर्कर के कार्यों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नंबर 1 पर फोर्थ एनसी चेकअप रूरल, यानी एनसी की 4 जांच कंप्लीट करवाने पर आशा वर्कर को जो रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र की है, उनको यहाँ पर 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह आप देखेंगे फोर्थ एनसी चेकअप अर्बन, अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र की जो आशा वर्कर है उनको एनसी की गर्भवती महिला की 4 जांच पूर्ण करवाने पर 200 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद आता है 3 नंबर पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रूरल, यानी आप गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र की है, तो उस आशा वर्कर को यहाँ पर संस्थागत प्रसव कराने के लिए 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अर्बन, शहरी क्षेत्र की जो आशा वर्कर है वो अपने क्षेत्र के लाभार्थी को संस्थागत प्रसव करवाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसका प्रसव होता है, तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र की आशा वर्कर को 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह आगे आप देखेंगे एनसी चेकअप एचआरपी केस, पीएमएसएमए, एनसी चेकअप एचआरपी केस जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का केस होता है और पीएमएसएमए के दिन उसकी आप जांच करवाते हैं, तो एक जांच के आपको यहाँ पर 100 रुपए दिए जाएंगे और अधिकतम उसकी 3 जांचें आप करवा सकते हैं। 3 जांच के यहाँ पर 300 रुपए प्रत्येक आशा को मिलेंगे, चाहे वो शहरी क्षेत्र की है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, यहाँ पर सभी को ये 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह एचबीएनसी, एचबीएनसी का मतलब है होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर के लिए यहाँ पर 250 रुपए प्रत्येक आशा वर्कर को दिए जाते हैं। यदि आप आशा वर्कर है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताएं कि एचबीएनसी की कुल कितनी जांचें की जाती है, तो यहाँ पर आपको 250 रुपए एचबीएनसी के दिए जाते हैं। इसी तरह आगे आता है कलेक्टिंग बैंक अकाउंट एंड आधार, कि आप कोई गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाते हैं और पंजीकरण करवाने के बाद डिलीवरी होने से पहले पहले यदि आप उस महिला का आधार और अकाउंट पीसीटीएस के ऊपर अपडेट करवा देते हैं, तो उसके लिए आपको 5 रुपए प्रत्येक गर्भवती महिला का यहाँ पर दिया जाता है। तो ये 5 रुपए आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद आता है एचआरपी एचबीपीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे एचआरपी एचबीपीएनसी, एचआरपी एचबीपीएनसी आगे लिखा हुआ है हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी, यानी आपको एनसी के दौरान 9 महीने तक उसकी एनसी रहती है, उस दौरान आपको वो हाई रिस्क मिल जाती है, तो उसके लिए आपको 500 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है। आगे आता है एचबीपीएनसी होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर, जो आपको 250 रुपए दिए जाते हैं। एचबीएनसी और एचबीपीएनसी ये आप एक साथ करते हैं। एचबीएनसी का मतलब है होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, यानी बच्चे की आप एचबीएनसी करते हैं, और एचबीपीएनसी का मतलब है होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर, यानी आप माँ की यहाँ पर एचबीएनसी करते हैं, माँ की घर पर जाकर के जांच करते हैं, तो उसके लिए 250 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो ये एचबीपीएनसी के 250 रुपए हैं, वो बहुत सी जगह आशा वर्कर को नहीं दिए जा रहे। यदि कहीं पर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप अपने जिले का नाम लिखेंगे और आपको एचबीपीएनसी के 250 रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब आगे देखेंगे चाइल्ड डेथ रिपोर्टिंग। चाइल्ड डेथ रिपोर्टिंग का आपको 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और ये 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी? यदि आपके क्षेत्र में 5 वर्ष से छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है और उसका आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी एएनएम को, अपने डॉक्टर को, अपनी पीएचसी सीएचसी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर सूचना करवा देते हैं, रिपोर्टिंग करवा देते हैं, पीसीटीएस के ऊपर ऑनलाइन करवा देते हैं, तो उसके लिए आपको 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। इसके अंदर शर्त यह है कि वो 5 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए और आपके क्षेत्र में कहीं भी किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हुई हो, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको पीसीटीएस के ऊपर 7 दिन के अंदर अंदर करवानी होती है। 7 दिन के बाद करवाएंगे तो आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको इस प्रकार से दी जाएगी। आगे आता है एडमिशन ऑफ एसएएम सेम चाइल्ड, यानी जो सिक बच्चा होता है, कमजोर बच्चा होता है और उसका आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन करवाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती करवा देते हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे आता है फॉलोअप्स ऑफ सेम चाइल्ड, यानी जब बच्चा डिस्चार्ज होकर के वापस घर पर आ जाता है तो उसके आपको फॉलोअप करने होते हैं, उस फॉलोअप के आपको 150 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे आता है सेम रिकवर्ड चाइल्ड, यानी वो बच्चा जो कुपोषित था और वो रिकवर्ड हो गया है, सही हो गया है, तो उसके बाद आपको इसके 50 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये 100 रुपए, 150 रुपए और 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि किस किस आशा वर्कर को मिली है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मेरे हिसाब से ये राशि आप नहीं ले रहे हैं। यदि नहीं ले रहे हैं तो इसके ऊपर ध्यान दें। ये तीनों प्रकार की जो आपको पेमेंट मिलते हैं, ये आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, इसकी आपको जानकारी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि मैं इसके ऊपर अलग से आपको विस्तार रूप से वीडियो बना करके समझा सकूं। अब आगे यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा है एसएनसीयू फॉलोअप्स। एसएनसीयू फॉलोअप्स का पहले पैसा मिलता था, अब यहाँ पर 0 कर दिया गया है, यानी एसएनसीयू फॉलोअप का पैसा आशा वर्कर को नहीं दिया जाता। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? आप टीकाकरण सत्र करवाते हैं, टीकाकरण
टीकाकरण सत्र पर अपने क्षेत्र के लाभार्थी, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनका टीकाकरण होना है, उनको आप बुला करके लेकर के आते हैं, उनको आप मोबिलाइज करते हैं, उनके टीके लगवाते हैं, तो उसके लिए आपको 150 रुपए प्रति सत्र मिलेंगे। उसके बाद आता है फुल इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि आपने 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक का बच्चा, यानी 12 महीने से कम उम्र के अंदर और 9 महीने से बड़ा है, उस बच्चे को आप यहाँ पर MR का टीका लगवा देते हैं, मिजल्स का टीका लगवा देते हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये तो हो गया फुल इम्यूनाइजेशन। और इसके बाद आता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन होता है जिसका आप 1.5 साल पर, यानी 16 महीने से लेकर के और 24 महीने का बच्चा है, उसके बीच के अंदर आप उसको बूस्टर की डोज लगवा देते हैं, तो उसके लिए आपको एक बच्चे के एक टीके के 75 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन पोस्टमार्टम। सेंट्रलाइजेशन पोस्टमार्टम का मतलब होता है नसबंदी डिलीवरी के तुरंत बाद। पोस्टमार्टम का यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, पोस्टमार्टम मतलब होता है डिलीवरी के बाद में, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर उस महिला की आप नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित कर देते हैं, वो नसबंदी करवा लेती है डिलीवरी के बाद में, तो उसके लिए आपको 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपके यहाँ पर आता है सेंट्रलाइजेशन फीमेल, यानी फीमेल का मतलब है महिला की नसबंदी आप करवा देते हैं, तो यहाँ पर आपको 300 रुपए की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन मेल, यानी पुरुष नसबंदी करवाने पर आपको 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सी आशा वर्कर को ध्यान नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के तुरंत बाद आप उस महिला की नसबंदी करवाते हैं, उसका प्रेरक प्रमाण पत्र आप लेकर के आ जाते हैं, तो इसके एवज के अंदर आपको 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि इसकी जानकारी आपको पहले से थी तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और नहीं थी तो नो लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑन 1 और 2 चिल्ड्रन, यानी 1 और 2 बच्चे पर किसी की आप नसबंदी करवा देते हैं, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त 1000 रुपए की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद आता है 2 ईयर डिले ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, यानी 2 साल की आप गैप रखवाते हैं फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, पहले बच्चे के जन्म के अंदर, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी आपके क्षेत्र के किसी कपल की यहाँ पर शादी हुई है और वो शादी होने की तारीख से लेकर के और उसके पहले बच्चे के बर्थ तक आप उसके अंदर 2 साल का गैप करवा देते हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यहाँ पर बहुत सी आशा वर्कर का यहाँ पर सवाल होता है, ये 2 साल का गैप कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब शादी हुई है तब से लेकर के और पहले बच्चे की जन्म तारीख तक 2 साल का गैप होना चाहिए, तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। इसके अंदर कंफ्यूज ये होता है कि कुछ जगह तो ये कहते हैं कि 2 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद वो गर्भवती होनी चाहिए। यहाँ पर गर्भवती का नहीं है, यहाँ पर है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। आप ध्यान से समझेंगे इसको, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ का मतलब है पहले बच्चे का जन्म, पहले बच्चे का जब जन्म होता है उसके अंदर 2 साल का गैप होना चाहिए, न कि वो गर्भवती हो उसके अंदर 2 साल का गैप। तो जन्म के ऊपर यहाँ पर 2 साल का गैप होगा, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शादी की दिनांक से लेकर के और बच्चे की जन्म दिनांक तक 2 साल का गैप हो तो आपको 500 रुपए की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दे दी जाएगी। इसके बाद आता है 3 ईयर गैप बिटवीन एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी आप 3 साल का गैप यहाँ पर रखवाते हैं, और किसके अंदर ये गैप रहेगा? बिटवीन एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के जन्म के अंदर गैप रहेगा। पहला बच्चा जन्म हुआ है और दूसरा बच्चा जन्म हुआ है, उन दोनों के जन्म के अंदर 3 साल का अंतराल होना चाहिए, तब आपको यहाँ पर 500 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बाद आप आगे यहाँ पर देखेंगे PPIUCD। PPIUCD क्या होता है? पोस्टमार्टम IUCD, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद उसको आप IUCD के लिए प्रेरित कर देते हैं महिला को, और उसको IUCD लगवा देते हैं, तो यहाँ पर 150 रुपए आशा को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और 150 रुपए ही जो महिला यहाँ पर IUCD लगवा रही है उस महिला को भी दिए जाएंगे। तो ये आप सभी अपने क्षेत्र की महिलाओं को बताएंगे। मेरे हिसाब से आशा वर्कर के द्वारा लाभार्थी को PPIUCD का जो 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो नहीं दिलवाई जाती, इसी कारण से आप महिला को PPIUCD के लिए प्रेरित भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 150 रुपए आशा को भी मिलेंगे, और जो PPIUCD लगवा रही है महिला उस महिला को भी मिलेंगे, और जो PPIUCD लगा रहे हैं उस स्टाफ को भी यहाँ पर 150 रुपए मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, जो स्टाफ लगा रहा है उसको भी 150 रुपए मिलेंगे, जो लाभार्थी लगवा रहा है उसको भी 150 रुपए मिलेंगे, और जो उनको प्रेरित कर रही है आशा वर्कर उसको भी यहाँ पर 150 रुपए मिलेंगे। इसके बाद आता है DSTB। DSTB क्या होता है? टीबी का शॉर्ट कोर्स, जो 6 महीने की दवाई चलती है, तो वो 6 महीने की दवा आप किसी पेशेंट के यहाँ पर शुरू करवाते हैं, और जो आशा अपनी देखरेख में उस पेशेंट को पूरी दवाई खिलाती है, 6 महीने का पूरा कोर्स उनको देती है, तो इसके लिए आशा वर्कर को 1000 रुपए की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद आता है DRTB-H मोनो। ये H मोनो क्या है? ये आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए 1000 रुपए आपको दिए जाते हैं। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको DSTB, DRTB-H मोनो, DRTB शॉर्टर IP, DRTB शॉर्टर CP और DRTB लॉन्गर IP, DRTB लॉन्गर CP, इस प्रकार के ये टीबी के अंदर आप देख पा रहे हैं कितने प्रकार के यहाँ पर आपको पेमेंट मिलता है। इन सभी के बारे में आपको अलग से विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 1000 रुपए किसको मिलते हैं, 2000 रुपए कब मिलते हैं, 3000 रुपए, 2000 रुपए और 3000 रुपए, ये आपके अलग अलग यहाँ पर प्रोत्साहन राशि है। तो ये आप टीबी का कोर्स अपने सामने इस प्रकार से आप देते हैं तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो किसी आशा वर्कर को आज तक 3000 रुपए, 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि टीबी के अंदर मिली है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि तो प्राय जो आशा वर्कर यहाँ पर टीबी पेशेंट को अपनी देखरेख में दवाई देती है वो लगभग सभी आशा ले रही है, परंतु 2000-3000 रुपए वाला पेमेंट मेरे हिसाब से कोई आशा वर्कर यहाँ पर नहीं ले रही। तो उसका वीडियो यदि आपको चाहिए, इसकी जानकारी आपको चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले
2000 रुपए 3000 रुपए आपको कैसे मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैनल पर डाला जाएगा तो आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आ जाएगा कि इस चैनल पर अगला वीडियो आपके लिए डाला जा चुका है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और देखें आगे अब यहाँ पर आता है कैटरेक्ट पेशेंट। कैटरेक्ट पेशेंट क्या होता है? मोतियाबिंद ऑपरेशन यदि आप करवाते हैं तो उसके लिए 350 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे आता है लेप्रोसी रजिस्ट्रेशन, यानी कुष्ठ रोग के पेशेंट को आप खोज लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, केवल नाम लिखवा देते हैं, तो उसके लिए आपको 250 रुपए की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद आता है लेप्रोसी ट्रीटमेंट, पीबी और एमबी दो प्रकार के यहाँ पर इसके अंदर इलाज दिया जाता है और इन दोनों प्रकार के इलाज के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे पीबी केस के अंदर आपको 400 रुपए और एमबी केस के अंदर 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये पीबी केस और एमबी केस क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। आगे देखेंगे मलेरिया केस फुल आरटी। अब आपके क्षेत्र में कोई मलेरिया का पेशेंट मिल जाता है और उसको आप फुल आरटी यानी 14 दिन की दवाइयां अपनी देखरेख में अपने सामने देती हैं, तो उसके लिए प्रत्येक आशा को यहाँ पर प्रत्येक पेशेंट के 75 रुपए दिए जाते हैं। तो मलेरिया के पेशेंट आपके क्षेत्र में कोई आता है उसको आप दवाई देते हैं तो 75 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है ब्लड स्लाइड प्रिपरेशन, इसके लिए 15 रुपए। अब यहाँ पर बहुत सी आशा वर्कर का सवाल होता है कि ब्लड स्लाइड एक महीने में कितनी दे सकते हैं? तो आपके क्षेत्र में जितने भी बुखार के पेशेंट है और उन सभी बुखार के पेशेंट की आप स्लाइड बना करके अपने नजदीकी लैब के अंदर समय पर पहुंचा देती है स्लाइड और वापस उनसे उनका परिणाम लेकर के और पेशेंट को आप बता देते हैं, तो यहाँ पर उसकी एवज के अंदर आपको 15 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कितनी भी स्लाइड बनानी है, तो सभी आशा वर्कर जितनी स्लाइड यहाँ पर आपके क्षेत्र में बुखार के पेशेंट है उतनी बना सकती है। आगे आता है मंथली मीटिंग एट सेक्टर लेवल। अब आप सेक्टर लेवल की मंथली मीटिंग में जाते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद आता है रूटीन मंथली एक्टिविटीज के 300 रुपए और यहाँ पर आपकी कुल 5 मंथली एक्टिविटी होती है जो आपके यहाँ पर करनी होती है और उस 500 एक्टिविटी के 300 रुपए के हिसाब से हर महीने आपको 1500 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। यदि आपको ये 5 एक्टिविटी कौन कौन सी है जिसके आपको 300 रुपए मिलते हैं, यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। मेरे हिसाब से सबको जानकारी है कि ये 5 एक्टिविटी कौन सी है और 500 एक्टिविटी के आपको 300 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए हर महीने इसके मिलने चाहिए। इसके बाद आता है एडोलेसेंट सेशन यानी किशोरी बालिका की मीटिंग आपको हर महीने करवानी है और उसके आपको 200 रुपए प्रति माह हर महीने आप एडोलेसेंट सेशन करवाएंगे और इसके लिए आपको 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि आशा शॉप से नहीं मिल रही है, तो कैसे मिलती है? यदि आपको ये 200 रुपए का पेमेंट मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आशा शॉप से नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कहां से मिलेंगे। यदि आपको जानकारी नहीं है फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसकी हमें जानकारी नहीं है, इसको अलग से बताया जाए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद आता है पीर एजुकेटर क्या है? ये भी किशोर और किशोरी बालिकाओं से संबंधित है, जहां पर पीर एजुकेटर है उनसे संबंधित है। तो पीर एजुकेटर की यदि आप मीटिंग करवाते हैं, पीर एजुकेटर आपके क्षेत्र में है तो उसके लिए आपको 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है। माँ प्रोग्राम, इसके बाद आता है माँ प्रोग्राम के अंदर होता है गर्भवती और धात्री महिलाओं की आप मीटिंग करवानी होती है और उस मीटिंग के अंदर आपको बच्चे के लिए स्तनपान के बारे में, गर्भावस्था से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी देनी होती है। परिवार नियोजन के संबंध में यहाँ पर आपको उन महिलाओं को बताना होता है और ये 3 महीने में एक मीटिंग आपको करवानी होती है। उस 3 महीने की एक मीटिंग के यहाँ पर आपको 100 रुपए दिए जाएंगे, यानी एक साल में 4 बार मीटिंग करवा सकते हैं और यहाँ पर एक साल के अंदर इस माँ प्रोग्राम के तहत आपको 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे आता है पोस्ट अबॉर्शन आयुसीडी। यहाँ पर आप देखेंगे PAIUCD बोलते हैं, पोस्ट अबॉर्शन आयुसीडी बोलते हैं, यानी अबॉर्शन के बाद किसी महिला को आप आयुसीडी लगवाते हैं तो उसके एवज के अंदर आशा वर्कर को यहाँ पर 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मास मीटिंग क्या है? ये शहरी क्षेत्र के अंदर है, मास मीटिंग होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर VHSNC की मीटिंग होती है, इसी तरह शहरी क्षेत्र के अंदर मास मीटिंग करवाई जाती है। जो महिलाओं की एक मीटिंग करवाती है उसके अंदर भी आपको 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि शहरी क्षेत्र की आशा को दिया जाता है। इसके बाद आता है अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर एक इंजेक्शन के आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं उन सभी के आपको 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मिलेगा और इसके बारे में वीडियो बना करके मैंने अलग से इस चैनल पर अभी डाला है, आप वो देखें तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आता है VHSNC की मीटिंग आप करवाते हैं तो 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है। किसी क्षेत्र के अंदर एक VHSC है, 2 आशा वर्कर है, तो दोनों को ये पैसे मिलेंगे या एक को मिलेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि इसकी आपको जानकारी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी विस्तार से बताऊंगा। आगे आता है NP-NCD स्क्रीनिंग का मैंने अलग से वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है, उसके अंदर आप विस्तार से देख सकते हैं। तो एक स्क्रीनिंग करवाने पर 30+ व्यक्तियों की, आपके क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं सभी की स्क्रीनिंग आपको एक साल के अंदर एक बार करवानी होती है और उसके आपको 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर एक व्यक्ति की मिलेगी। उसके बाद आता है NP-NCD फॉलोअप का मतलब है यदि आपके क्षेत्र में कोई NCD का पेशेंट मिलता है, NCD यानी शुगर और BP का पेशेंट मिलता है, तो उसका यदि आप फॉलोअप करते हैं 6 महीने तक, तो 6 महीने के 6 फॉलोअप पूरे करने पर आपको इसके 50 रुपए मिलेंगे। इसका वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा कि इसके अंदर आप किस प्रकार से फॉलोअप चढ़ाएंगे, किस प्रकार से फॉलोअप ऑनलाइन करेंगे। यदि इसकी आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। इसके बाद आता है PMSBY का एक बीमा
सरकार के द्वारा किया जाता है, जो एक साल में एक बार आपके अकाउंट से 20 रुपए काटे जाते हैं और उन 20 रुपए का पुनर्भरण आशा सॉफ्ट के माध्यम से आशा वर्कर को वापस किया जाता है। तो एक साल के अंदर एक बार ये 20 रुपए जो आपके कटेंगे, उसके 20 रुपए भी आपको यहाँ पर आशा सॉफ्ट के माध्यम से वापस दे दिए जाते हैं। इसी तरह PMJJBY जून अगस्त, यानी जून और अगस्त के अंदर किसी ने बीमा करवाया है तो उसके 436 रुपए मिलेंगे। PMJJBY सितंबर और नवंबर में किसी ने बीमा करवाया है तो 342 रुपए मिलेंगे। PMJJBY का दिसंबर और फरवरी में किसी का पेमेंट करता है, दिसंबर और फरवरी में किसी ने बीमा करवाया है तो उसके 228 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह आगे देखेंगे PMJJBY मार्च और मई के अंदर किसी ने बीमा करवाया है तो उसको 114 रुपए मिलेंगे। आगे आप देखें IDCF प्रोग्राम। IDCF प्रोग्राम क्या है? ये है गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, जिसमें आप ORS का पैकेट वितरण करते हैं तो प्रत्येक ORS पैकेट का 1 रुपया आपको दिया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ORS का पैकेट दिया जाना होता है। अभी ये आगे पखवाड़ा आने वाला है, उसके अंदर आप ORS वितरण करेंगे, 1 रुपया 1 ORS पैकेट का आपको दिया जाएगा। इसके बाद आता है DPT बूस्टर सेकंड डोज। तो ये DPT बूस्टर सेकंड डोज कब लगाई जाती है, कितने वर्ष के बच्चे को लगाई जाती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और इसके लिए आपको 50 रुपए मिलेंगे। अब आगे आता है निपी प्रोग्राम। निपी प्रोग्राम क्या है? ये नेशनल प्रोग्राम है जो एनीमिया मुक्त राजस्थान, जिसे एनीमिया मुक्त प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत आप बच्चों को आयरन सिरप देते हैं। 5 साल तक के सभी बच्चों को आप आयरन सिरप देते हैं, तो वो आयरन सिरप देने की एवज के अंदर यहाँ पर आपको 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है। NDD प्रोग्राम नेशनल डीवार्मिंग डे, जो आप कृमि मुक्ति दिवस साल में एक बार मनाते हैं। उसके अंदर जो आंगनबाड़ी के अंदर पंजीकृत बच्चे नहीं है, 10 साल से 19 साल तक के किशोर और किशोरी बालिकाएं जो स्कूल में नहीं जाते हैं, उन बच्चों को आशा वर्कर के द्वारा यदि नेशनल डीवार्मिंग डे के दिन कृमि मुक्ति की दवा दिलवाई गई है तो उसकी एवज के अंदर यहाँ पर 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोविड-19 कंट्रोल एक्टिविटी। अब ये कोविड-19 यहाँ पर चला गया है। 2019 के अंदर जो कोविड आया था तो उसके कंट्रोल एक्टिविटी के 1000 रुपए सभी आशा वर्कर को यहाँ पर दिए गए थे। अब आगे चलते हैं टीबी एक्टिव केस सर्वे। टीबी एक्टिव केस सर्वे आप करते हैं तो प्रत्येक घर के 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आपके क्षेत्र में यदि 300 घर है तो 3000 रुपए प्रत्येक आशा को यहाँ पर मिलेंगे। 250 घर है तो 2500 रुपए, 200 घर है तो 2000 रुपए यहाँ पर साल में एक बार ये सर्वे किया जाता है और सभी को दिए जाते हैं। सास बहु सम्मेलन, यदि आशा वर्कर अपने क्षेत्र में सास बहु सम्मेलन करवाती है तो उसकी एवज के अंदर 100 रुपए और ये साल में एक बार करवाया जाता है। न्यू पहल किट। न्यू पहल किट क्या है? ये जब आपके क्षेत्र में कोई नई शादीशुदा जोड़ा आता है, नई शादी होती है और उसको जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर एक किट होती है, वो किट आप उनको उपलब्ध करवा देते हैं, उनको दे देते हैं और उस किट के अंदर जो परिवार नियोजन के साधन होते हैं उनके बारे में आप उनको समझा देते हैं, तो इसके लिए आपको 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। इसके बाद आता है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक आशा को दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो किशोरी बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं और जो 20 साल से लेकर के 49 साल की जो महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं है, उन सभी महिलाओं को यदि आप यहाँ पर आयरन टेबलेट देती हैं तो उसकी एवज के अंदर आपको यहाँ पर 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद आता है HBYC यानी होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर। यंग चाइल्ड केयर क्या हो गया? यहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने पर बच्चे की घर पर विजिट करनी होती है, उसका वजन लेना होता है, उसकी हाइट नापनी होती है, उस बच्चे के अंदर विकासात्मक देरी के कोई लक्षण आपको देखने होते हैं। तो ये विजिट जब आप घर पर जाकर करते हैं तो उसकी एवज के अंदर प्रत्येक विजिट के आपको 50 रुपए और 5 विजिट करते हैं तो एक बच्चे के यहाँ पर 250 रुपए आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आता है क्लेम फॉर्म फोटोकॉपी। क्लेम फॉर्म की फोटोकॉपी के 10 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे और ये क्लेम फॉर्म की फोटोकॉपी के 10 रुपए आपको मिले या नहीं मिले अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचे, क्योंकि काफी दिनों से ये 10 रुपए प्रोत्साहन राशि जो क्लेम फॉर्म की आपको मिलनी चाहिए थी वो बंद कर रखी है, तो ये मिली या नहीं मिली वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद आता है आयोडीन जांच। आयोडीन जांच के 50 पैसे, यानी एक घर से आप नमक मंगवा करके और उसके अंदर आयोडीन की जांच यदि आप करते हैं। पहले आयोडीन की किट सभी आंगनवाड़ी के अंदर पर दी गई थी, अभी शायद ये किट कहीं पर भी नहीं है और कोई भी आशा इसकी जांच करती भी नहीं है। यदि कहीं पर किट है और कोई आशा इसकी जांच करती है तो इसके एवज के अंदर आपको 50 पैसे एक घर के मिलेंगे। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के आपको 1000 रुपए प्रति वर्ष आपको एक साल के अंदर 2 यूनिफॉर्म करवानी होती है और दोनों यूनिफॉर्म के आपके यहाँ पर 1000 रुपए एक आशा को मिलेंगे। यहाँ पर आगे आपका आता है PCTS मोबाइल ऐप का आप यूज करते हैं, PCTS मोबाइल ऐप पर आप काम करते हैं तो इसके एवज के अंदर 600 रुपए प्रति माह, 600 रुपए प्रति माह मैंने बोला है, तो ये 600 रुपए प्रति माह आशा को मिलेंगे और एनएम को भी यहाँ पर 600 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके बाद आता है eKYC। eKYC यानी आप PMJAY कार्ड का जो eKYC करते हैं, PMJAY कार्ड आप बनाते हैं तो उसके 5 रुपए एक कार्ड के आपको मिलेंगे और ये 5 रुपए एक कार्ड के काफी दिनों से बहुत सी आशा वर्कर को नहीं मिले हैं। यदि नहीं मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको eKYC के 5 रुपए अभी तक मिले या नहीं मिले। नहीं मिले तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। eKYC के 5 रुपए और आयुष्मान कार्ड वितरण, जो आपने आयुष्मान कार्ड eKYC किए थे, आयुष्मान कार्ड बनकर के आपके पास आ गए हैं और उनका वितरण यदि आप ऑनलाइन में करते हैं तो एक कार्ड के 3 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है लास्ट के अंदर आप देखेंगे HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। इसको आप ध्यान से समझेंगे, HRP HBPNC यानी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी की होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर करने के लिए घर पर जाते हैं तो इसके अंदर आता है हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। यानी हाई रिस्क जो ड्यूरिंग का मतलब NC के दौरान, गर्भावस्था के दौरान और आफ्टर
आफ्टर डिलीवरी का मतलब है डिलीवरी के बाद में किसी महिला के अंदर आपको जटिलता के कोई लक्षण मिले हैं और उसके आप HbPNC करते हैं तो उसके 250 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो HRP HbPNC के 250 रुपए अलग से मिलेंगे। तो ये थी आज की आपकी आशा इंसेंटिव लिस्ट। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। इस वीडियो को सभी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि सभी आशा वर्कर तक यह बात पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।